जबलपुर नाम का एक गांव था। उसे गांव में दो भाई रहा करते थे, भोला और भंडारी। भोला जैसा नाम वैसा ही स्वभाव का था, जबकि भंडारी काफी चालाक और लालची किस्म का इंसान था। वे दोनों अपने खेतों में जो पैदावार होती है उसे बाजार में बेचकर अपना घर चलाते थे। इस बार दोनों भाइयों ने टमाटर की फसल अपने खेतों में उगाने का तय और कुछ ही दिनों में दोनों भाइयों की फसल भी बहुत अच्छी हुई। तब भोला अपने भाई से कहता है कि भंडारी भैया, अब की बार हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है और सुना है कि बाजार में टमाटर की रेट भी बहुत अच्छी है। आसपास के गांव में टमाटर की खेती नहीं हुई है, इस बार तो धंधा भी अच्छा होगा। भाई लगता तो ऐसा ही है कि अब की बार अच्छी कमाई होगी। ये कहता हुआ वे टमाटरों को टोकरी में भरकर घर की ओर निकल जाता है। घर जाकर वे उसकी पत्नी को आवाज देता है, अरे सुनती हो क्या भाग्यवान, थोड़ा पानी तो पिला दो। पत्नी पानी का गिलास लेकर आती है और उसे दे देती हैं। वे उसकी पत्नी को अपनी फसल के बारे में बताता है और कहता है, खाना बन गया हो तो ले आओ, मुझे बाजार जाकर टमाटरों को बेचना भी है। खाना खाकर वे टमाटर की टोकरी लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। बाजार जाकर देखता है कि उसका भाई भोला उससे पहले बाजार आ गया है। भोला, आ गए भैया। भंडारी, हाँ। और कुछ ही देर में भंडारी के पास एक ग्राहक आता है। टमाटर का क्या भाव? भाई 30 रुपए किलो है। मुझे 1 किलो कर दो। भोला के पास भी ग्राहक आने लगे। एक ग्राहक भोला के पास आकर बोला, भाई मुझे जल्दी से 5 किलो टमाटर तोल दो। मेरी पत्नी ने कहा है कि भोला भाई से ही टमाटर लेकर आना और किसी से नहीं। भंडारी ये बातें सुन रहा था और मन ही मन भोला पर गुस्सा कर रहा था। कुछ ही समय में भोला के सारे टमाटर बिक जाते हैं। भैया मेरे तो सारे टमाटर बिक गए, आपको तो अभी टाइम लगेगा। ये कहकर भोला घर चला जाता है। कुछ समय बाद भंडारी भी टमाटरों को बेचकर घर आ जाता है और अपनी पत्नी को आवाज लगाता है। अरे सुनती हो क्या भाग्यवान। उसकी पत्नी आती हैं और बोलती हैं, क्या हुआ? ये लो पैसे। पैसे देखकर उसकी पत्नी बोली, इतने पैसे लगता है? आज कमाई अच्छी हुई है, पर कैसे? राज की बात है, किसी को बताना मत। भोला के चले जाने के बाद मैंने मन चाह भाव में टमाटर को बेचा और मेरी आज कमाई भी बहुत अच्छी हुई। हम भोला के खेत से सारे टमाटर रात को तोड़ लेंगे, साथ ही अपने खेत से भी तोड़ लेंगे, ताकि भोला को शक ना हो। और कुछ दिनों के बाद हम टमाटरों को बाजार में उच्च भाव में बेचेंगे। इस तरह हमें मुनाफा ही मुनाफा होगा। इस तरह दोनों रात में खेतों की ओर निकल पड़े। खेतों में जाकर सारे टमाटर तोड़ लिए और जल्दी जल्दी घर आ गए। घर आकर उसकी पत्नी बोलती है, खेतों से टमाटर तो ले आए, पर इसे कहाँ रखें? अरे तुम अंदर वाला कमरा खोल दो, हम उसमें रख देंगे। और दोनों मिलकर टमाटर की टोकरियों को कमरे के अंदर रख देते हैं। और अगले दिन सुबह उसकी पत्नी उससे कहती है, आज बाजार जाओगे क्या? नहीं ना। और ये कहकर खेतों की ओर निकल जाता है। भोला खेत में पहुंचता है तो देखता है कि उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। वे रोता हुआ बोलता, मैं तो बर्बाद हो गया, लुट गया। तभी उसका भाई भंडारी वहां आ जाता है। भंडारी को देखकर भोला कहता है, देखो भैया, हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। भंडारी खेत को देखकर अरे बाप रे, ये क्या हो गया। और मन ही मन मुस्कुराता है। भैया आज बाजार जाओगे? नहीं, मैं आज तो बाजार नहीं जाऊंगा, पर कल दूसरी सब्जी लेकर जाऊंगा। और वे अगले दिन दूसरी सब्जी लेकर बाजार की ओर निकल जाता है। बाजार जाकर देखता है कि टमाटरों का भाव 50 रुपए हो गया है। तभी एक आदमी भंडारी के पास आकर कहता है, भंडारी भैया, टमाटर में लेंगे क्या? टमाटर टमाटर तो नहीं है भाई, आप कोई दूसरी सब्जी ले लो। नहीं ना, टमाटर हो तो टमाटर दे दो। यह सुनकर भंडारी
मन ही मन मुस्कुराता है और सब्जी की टोकरी लेकर अपने घर चला जाता है। घर जाकर उसकी पत्नी से कहता है, आज टमाटर का भाव 50 रुपये है और कुछ दिनों बाद और ज्यादा हो जाएगा। तब हम अपने टमाटरों को बाजार में बेचेंगे। उसकी पत्नी बोलती है, मैंने सुना है भोला भैया फिर से टमाटर की खेती कर रहे हैं। हाँ, करने दो, कोई बात नहीं। और कुछ महीने बीतने के बाद भंडारी बाजार जाता है। भाई आजकल टमाटर तो दिखते ही नहीं हैं और जो आसपास के गांव से टमाटर आते हैं वे कुछ लोगों में बट जाते हैं। भाई, मेरी पत्नी ने तो ये कहा कि टमाटर लेकर आओगे तभी तुम्हें घर में घुसने दूंगी। इसीलिए भाई, टमाटर चाहे कितने भी महंगे हों, टमाटर तो लेकर जाऊंगा। तभी भंडारी आ जाता है। भंडारी भैया टमाटर मिलेंगे क्या तुम्हारे पास? मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कहीं से लाकर दे सकता हूं, पर भाव 100 रुपये है। हाँ, तुम लेकर आओ, हम ले लेंगे। तब भंडारी घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है, सुनो भाग्यवान, बाजार में टमाटरों का भाव 100 रुपये हो गया है, इसलिए तुम जल्दी से सारे टमाटर ले आओ। पत्नी टमाटर वाले कमरे में जाती है। तब टमाटर में से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही होती है और यह सब देखकर भंडारी रोने लगता है। तभी बाहर से आवाज आती है, वह भोला होता है। भंडारी भैया, आप बाजार चलेंगे क्या? मेरे टमाटर की फसल पक गई है, इसलिए मैं बाजार में बेचने जा रहा हूं। भंडारी को अपनी गलती पर एहसास हो जाता है